हेलो बच्चों, आज अपन वेक्टर का अपना 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। इसको शॉर्ट में अपन एसटीपी बोलेंगे। बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इसको बार बार क्या लिखेंगे, एसटीपी शॉर्ट में, ठीक है ना। नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट है और कितने वेक्टर्स का होगा अपने पास, ट्रिपल, 3 वेक्टर्स का अपने पास प्रोडक्ट होगा, ठीक। अब ये प्रोडक्ट अपन डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, आर 3 वेक्टर्स। अब इनका अपन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करना है, तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर का तो क्या हो रहा है अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब इन दोनों वेक्टर का अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट अपने पास क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, यानी ये अपने पास एक वेक्टर आएगा, और ये जो लिखा हुआ है ये भी अपने पास क्या है, एक वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है अपने पास, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है अपने पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और फाइनल जो क्वांटिटी आ रही है वो कैसी आ रही है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है ना। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन ने ये तो देख लिया कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, मतलब 2 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और अपने पास जो तीसरा वेक्टर है उसका इसके संग डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। अब इसको जो डिनोट करते हैं अपन इस तरीके से नहीं लिखते, इसको जो डिनोट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक। ये जो अपने पास 3 वेक्टर लिखे हैं, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में अपन इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, थोड़ा सा गैप देकर। क्लियर है ये चीज। इसको अपन पढ़ते क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्लियर, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और जिस सीक्वेंस से लिखे हुए हैं वेक्टर उसी सीक्वेंस से बॉक्स में लिखे जाएंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसको यदि बॉक्स में लिखना है तो इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा, कैसे, बॉक्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब देखो, इसको जब अपन ये लिख रहे हैं तो सिमिलरली इसको भी ये लिख सकते हैं या नहीं। मतलब अगर अपने पास कहीं पे लिखा मिले कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इस तरीके से कहीं लिखा मिले तो इस ए प्लस बी को आप एक ही वेक्टर मानो, है ना, 2 वेक्टर का ऐड होकर एक वेक्टर आ जाएगा। अब इसको अपन को इस तरीके से ओपन करके लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहला वाला वेक्टर डॉट, अब बाद वाले का क्या होगा अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। आ रही है बात समझ में। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि इस डॉट की और इस क्रॉस की अपन पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए, ये चीज आगे होगी आपको समझ में, है ना। अब नेक्स्ट अपने पास आता है मेथड टू फाइंड द एसटीपी। अगर अपने को 3 वेक्टर दे रखे हैं तो अपन उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो ए वेक्टर अपन को दे रखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर अपन को दे रखा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और तीसरा वेक्टर अपन को दे रखा है c1i प्लस c2j प्लस c3 के। अब अपन से पूछा जाए कि बॉक्स ए बी सी की वैल्यू निकालो या बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकालो, ठीक। तो अपन को ये तो पता है कि ये होता क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, और जो वेक्टर निकल के आता है उसका इसके संग क्या कर ले लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन देखा गया किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3
B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। क्लियर? तो इसका मतलब यदि अपन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तीन वेक्टर दे रखे हैं और अपन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो वो अपन किससे निकालेंगे? हमेशा डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। बस ये याद रहे कि जिस ऑर्डर में आपके पास वेक्टर लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में अपन को इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। ये जो A1 A2 A3 कोफिशिएंट बोल लो या कंपोनेंट्स बोल लो, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसी ऑर्डर में अपन को इन कंपोनेंट्स को लिखना है। आ रही है बात समझ में? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि निकालो बॉक्स ऑफ B A C की वैल्यू, ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है? बी वेक्टर। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में किसके कंपोनेंट लिखेंगे? बी वेक्टर के। तो ये आएगा अपने पास B1 B2 B3। अब सेकंड नंबर पे कौन है? ए वेक्टर। तो यहाँ आएगा अपने पास A1 A2 A3 और थर्ड नंबर पे है सी वेक्टर, तो C1 C2 C3। जिस ऑर्डर में वेक्टर लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में आपको ये लिखना है। क्लियर है ये चीज? तो डिटर्मिनेंट आप पढ़ ही चुके हैं, है ना, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना भी आप जानते हैं। तो इस तरीके से अपन तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है वो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। अब क्या प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके समझते चले जाओ। और जो डिटर्मिनेंट वाला आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट से अपन एसटीपी को निकालते हैं, कई प्रॉपर्टी आपको इसी लॉजिक से समझ में आ जाएंगी। ठीक, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर साइक्लिकली परम्यूटेड का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, है ना। तीन वेक्टर को अपन साइक्लिकली परम्यूटेट कर रहे हैं, जमा रहे हैं। तो जो अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी अगर अपन तीनों वेक्टर को साइक्लिकली परम्यूटेट कर दें। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर मान लो अपने पास लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको आप है ना एक डायग्राम से समझ लें। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको अपन ने क्लॉकवाइज अरेंज कर लिया। अब अगर अपन ए से स्टार्ट करेंगे तो बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? बॉक्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और यदि आप सी से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे? सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। लेकिन ध्यान रहे अपन मूव कैसे कर रहे हैं? हमेशा क्लॉकवाइज सेंस में। कैसे मूव कर रहे हैं अपन? क्लॉकवाइज सेंस में। तो यदि अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर को साइक्लिकली परम्यूटेट कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आपको रट लेना है, याद करना है। बॉक्स ऑफ ए बी सी बी सी और सी ए बी, ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ठीक है ना। इन तीनों के बॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट जो आता है वो हमेशा इक्वल आता है। कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये प्रॉपर्टी भी आपको ना डिटर्मिनेंट वाले तरीके से समझ में आ जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास वही ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे हैं, A1i प्लस A2j प्लस A3 के, B1i प्लस B2j प्लस B3 के, इस तरीके से दे रखे हैं। तो अब देखो अपन निकालते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये अपन निकाली। ये किसकी है? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें अपन निकालते हैं BCA। तो जब आप BCA निकालोगे तो क्या लिखोगे? B1 B2 B3 फिर C1 C2 C3 A1 A2 A3। क्लियर? ये किसकी वैल्यू अपने पास? बॉक्स ऑफ BCA। अब बताओ ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट देखें अपन इक्वल हैं या नहीं। इस डिटर्मिनेंट में यदि अपन सबसे पहले
इन दोनों को इंटरचेंज करें, इन दोनों को मतलब सेकेंड रो को और थर्ड रो को, तो क्या आएगा अपने पास B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब जब अपन ने दो रो को इंटरचेंज किया है तो एक माइनस साइन आएगा। जब भी अपन डिटरमिनेंट में किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को चेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन आता है। अब अपन क्या करें, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दें। तो अब जब फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करोगे तो देखो एक और माइनस आएगा। अब एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये आ जाएगा अपने पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो कुल मिला के वही आ गया। क्लियर है ये चीज। तो इसको आप डिटरमिनेंट से भी समझ सकते हो कि बॉक्स ऑफ ABC BCA एंड CAB निकाल के देखोगे तो वो भी यही आएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो डिटरमिनेंट में जैसे अपन ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो रो को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये जो पर्टिकुलर डिटरमिनेंट है इसको अगर अपन ना बॉक्स प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, बॉक्स ऑफ BAC, है ना। इसको अपन क्या लिख रहे हैं, BAC। अब इसका और इसका ऑर्डर चेंज हो गया, यानी इसका और इसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप देख रहे हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही आएगी लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। तो इसी से अपने पास दूसरी प्रॉपर्टी बन जाती है क्या, कि सेकेंड प्रॉपर्टी के इफ या द चेंज, ये आप साथ साथ लिखते चले हैं अपनी कॉपी में, द चेंज ऑफ cyclic order of vectors in scalar tuple product changes the sign of scalar tuple product but not in मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। अरे बस समझ में। जैसे मान लीजिए कि बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ठीक, इसमें अगर अपन किन्हीं भी दो की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू जो होगी इससे वो साइन में चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A, मान लो A को एज इट इज रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया तो CB, ठीक है कि नहीं है। या फिर अपने पास माइनस टाइम ऑफ, मान लो अपन C को एज इट इज रखते A और B को इंटरचेंज कर देते तो BAC। क्लियर है। और माइनस टाइम्स ऑफ, अगर मान लो अपन अब A को तो सेम रख चुके हैं, है ना, इसको भी आप साइक्लिक ऐसे समझ लो, अपन ने ऐसे बनाया था ना ABC, तो अभी अपन क्लॉकवाइज घूम रहे थे, अब अपन एंटी क्लॉकवाइज ACB, तो ACB हो गया। फिर C से स्टार्ट करते तो CBA, तो ये आ गया CBA, या B से स्टार्ट करते तो BAC। तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो इक्वल होंगे, एंटी क्लॉक मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये तीनों जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसमें और इसमें किसका अंतर होगा, सिर्फ अपने पास नेगेटिव साइन का। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। थर्ड अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यदि अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या मतलब हुआ कि अपने पास जैसे लिखा होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, इसको अपन क्या लिखते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अरे बस समझ में, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर। अब यदि इसके अंदर अपन डॉट की और क्रॉस की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो अपने पास वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। क्लियर। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अपन को पता है कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब A डॉट B को B डॉट A लिख सकते हैं। तो दिस वेक्टर डॉट C वेक्टर, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्या इसको अपन C वेक्टर डॉट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब C डॉट A क्रॉस B, इसको यदि बॉक्स के टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बॉक्स ऑफ C वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर। और अभी अपन ने पढ़ा था कि बॉक्स ऑफ ABC की वैल्यू, बॉक्स ऑफ ABC, बॉक्स ऑफ BCA एंड बॉक्स ऑफ CAB, इन तीनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है।
आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या देखा अपन ने कि यदि अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट की और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। वेल एक्चुअली पोजीशन इंटरचेंज करने से वो क्या बन जा रहा है, बॉक्स ऑफ सी ए बी, बॉक्स ऑफ सी ए बी, और बॉक्स ऑफ सी ए बी जो है वो किसके इक्वल होता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी के इक्वल ही होता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर मान लो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर जो है वो सेम हो जाए, कोई दो वेक्टर जो है वो कैसे हो जाए, सेम हो जाए। मतलब मान लो मैंने लिखा बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, इसके अंदर ये दो वेक्टर जो है वो सेम हो गए, तो आप खुद सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको यदि अपन डिटर्मिनेंट वाले तरीके से सोचें कि डिटर्मिनेंट में अब होगा क्या कि जो दो रो होंगी वो आइडेंटिकल हो जाएंगी, और डिटर्मिनेंट में अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो क्या प्रॉपर्टी बनी अपने पास कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो जाए, कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाए अपने पास, इक्वल हो जाए, तो उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इक्वल तो छोड़ो, अगर मान लो दो वेक्टर हैं जो कोलिनियर हो जाए, इन तीन में से कोई दो वेक्टर जो है वो कैसे हो जाए अपने पास, कोलिनियर हो जाए, तो अभी उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, जीरो की इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ये चीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी वेक्टर के संग कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे मान लो कि ए के संग है मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा, बी के संग मल्टीप्लिकेशन है मान लो म्यू, और सी मान लो बेचारा ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं। अब क्या इसमें से अपन कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा म्यू टाइम्स बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्लियर। अब ऐसा अपन क्यों लिख पा रहे हैं वो भी आप समझ रहे होगे। देखो लैम्डा ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर तो अपन ने क्या माना था, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, उसमें अपन ने लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3। ठीक। बी वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई किया है, म्यू का, तो ये आएगा अपने पास म्यू b1 म्यू b2 म्यू b3, और ये C1 C2 C3 ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट। ठीक। अब अपन जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन अगर निकालते तो वो रो या कॉलम में होना चाहिए, तो पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा, दूसरे से क्या आ रहा है, म्यू, तो लैम्डा और म्यू कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अपने पास, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 ये आ जाएगा। और इस पूरे को अगेन क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ abc। तो क्या प्रॉपर्टी हुई कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेक्टर के संग कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो उन कांस्टेंट को अपन बॉक्स से बाहर ले सकते हैं। आ रही है बात समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा होता कि बॉक्स ऑफ 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर एंड 5c वेक्टर, ये लिखा होता। अब 5 माइनस 2 3 ये कांस्टेंट है, तो यदि इन कांस्टेंट को मैं बाहर निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। क्या लिखूंगा, 3 इंटू माइनस 2 इंटू 5 और इंटू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, सिक्स प्रॉपर्टी में बता ही चुका हूं आपको। यदि मान लीजिए तीन वेक्टर में से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर हैं, इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो, पैरेलल हो जाए या कोलिनियर हो जाए, जैसे मान लो ये एबीसी है, इनमें से मैंने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है या कोलिनियर है, पैरेलल है या कोलिनियर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। तो बताओ इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो अपन जानते हैं कि यदि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो एक वेक्टर को अपन दूसरे का क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। तो अपन ने लिख दिया ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब यहां बॉक्स में अपन ए वेक्टर की जगह क्या लिख दें, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन बाहर निकाल लिए, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब दो वेक्टर अगर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, जीरो की इक्वल आ गई। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है
बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि तीन वेक्टर में से एक वेक्टर जो है वो दो वेक्टर का सम लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक वेक्टर जो है वो दो वेक्टर का सम लिखा हुआ है। तो इस एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन दो एसटीपी के सम में ब्रेक कर सकते हैं। इस एक एसटीपी को, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपन दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। मतलब ए को सी और डी के संग लिखा, ए को सी और डी के साथ लिखा, प्लस फिर बी को सी और डी के साथ लिखा। ये प्रॉपर्टी भी अपनी डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट में अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट दो दो नंबर का सम लिखे हो तो उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। अरे बस समझ में नहीं, तो यहां पर भी ये वही लिखा हुआ है। जैसे a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। ये अपने पास क्या हो गया? a वेक्टर प्लस सी वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? c1, c2, c3 और d की जगह d1, d2, d3। ठीक। अब ये जो है दो दो एलिमेंट का सम है, फर्स्ट रो जो है वो दो दो एलिमेंट का सम है। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं? दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास? a1, a2, a3, c1, c2, c3, d1, d2, d3 और प्लस b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3। और इसको अपन लिख सकते हैं क्या? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे अपन ने डॉट प्रोडक्ट का पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा था, ऐसे ही अपने पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर यदि किसी पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? पैरेललोग्राम का 3D वर्जन। ठीक। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का 3D फिगर क्या होता है? क्यूब। रेक्टेंगल का 3D फिगर क्या होता है? क्यूबॉइड। ऐसे पैरेललोग्राम का जो 3D वर्जन है वो क्या कहलाएगा अपने पास? पैरेललोपाइप्ड, है ना। जैसे मान लीजिए डस्टर होता है अपना, डस्टर को अगर अपन एक तरफ से प्रेशर लगाएं तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा। तो यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये किसी पैरेललोपाइप की तीन को टर्मिनस एजेस हैं, को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस का मतलब तीनों का टर्मिनल सेम हो। अब अगर इसका अपन डायग्राम बनाए तो देखो कैसा बनेगा डायग्राम। ये मान लीजिए अपन ने एक पैरेललोपाइप बनाया, वो सॉरी, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से अपन ने क्या बना दिया? एक पैरेललोपाइप बना दिया। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये अपने पास इस पैरेललोपाइप की तीन को टर्मिनस एजेस हैं। मान लो ये आपके पास हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपके पास बी वेक्टर और ये आपके पास हो गया क्या? सी वेक्टर। अब जो बॉक्स होता है, बॉक्स ऑफ एबीसी, वो हमें बताएगा इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम। तो बॉक्स ऑफ या बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये हमें क्या बताएगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। आ रही है बात समझ में? PARALLELO, पैरेललोपाइप। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। इसके डेरिवेशन पे अपन को नहीं जाना, इसका यूज क्या होता है वो अपन को पता होना चाहिए कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसी पैरेललोपाइप की तीन को टर्मिनल एजेस हैं तो जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है एबीसी वो हमें इस पैरेललोपाइप का क्या बताएगा? वॉल्यूम बताएगा। क्लियर है ये चीज? अब इसी से अपन एक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं। क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर तो सेम प्लेन में है, ये जो है अपने पास वो बेस है इसका नीचे का। अब अगर बी वेक्टर भी इसी प्लेन में आ जाए, बी वेक्टर भी जो है वो ए वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में आ जाए तो तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? अपने पास कोप्लेनर हो जाएंगे। अब अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो इस पूरे फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो। इस पूरे फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अपने पास जीरो हो जाएगा।
तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये कैसे हो जाए अपने पास, कोप्लेनर हो जाए, तो अपन क्या बोलेंगे, देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स जो है वो क्या होगा अपने पास 0 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो 0 हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये थी आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब इस पे अपन देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k, तब फाइंड बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। क्लियर क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो अपन को निकालना है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये अपन ने पढ़ रखा है, किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कंपोनेंट्स आएंगे। अब ये ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, 2 -3 4, बी के होंगे 1 2 -1, सी के हो जाएंगे 3 -1 2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो क्या आ गया अपने पास, 2 टाइम्स 4 माइनस का 1 दैट इज 3, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो अब अच्छे से निकालना आ गई होगी, तो 2 प्लस का 3 दैट इज 5, और प्लस 4 टाइम माइनस का 1 माइनस का 6 तो माइनस का 7। ये अपने पास आ गया कितना, 6 प्लस 5 3 15 और माइनस का 28। क्लियर? तो ये आ गया अपने पास कितना, 15 प्लस 6 21 और 21 माइनस 28, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 7। अगर इसी में बोला होता कि ये तीन वेक्टर जो हैं वो किसी पैरेललोपाइड के तीन को टर्मिनस एजेस हैं तो वॉल्यूम निकालो, तो अपन यही निकालते। बस वॉल्यूम जो है वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो वॉल्यूम अपन क्या बोलते हैं, मॉड लगा देते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम आ जाता अपने पास 7 क्यूबिक यूनिट। क्लियर है ये चीज? सेकेंड क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि फॉर एनी 3 वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट, ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास। ठीक है ना? 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं। देखो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। क्लियर? दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला अपने पास क्या है, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक? अब इसको अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, पहला वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट है ना, बॉक्स ऑफ ए बी सी को क्या लिखते थे, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो पहला वेक्टर एज इट इज डॉट, अब इन दोनों वेक्टर का क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आएगा अपने पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है ना? अब इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, बाद में फिर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके संग, ए प्लस बी के साथ। तो डॉट, अब देखो बी क्रॉस सी, बी का किसके संग, सी के संग, तो ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी का प्लस ए के साथ तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर अपने पास सी का सी के संग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, सेम वेक्टर है, और सी का अगर ए के साथ निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास सी क्रॉस ए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो अपन ने इन दोनों का करा क्रॉस प्रोडक्ट। अब अपन को ए प्लस बी वेक्टर का इस पूरे के संग डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब देखना जरा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं टर्म बाय टर्म उसी तरीके से करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो ये अपने पास क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं। सिमिलरली ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसको क्या लिखेंगे अपन, ए बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर? प्लस फिर ए का सी क्रॉस ए से, तो ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए सी ए वेक्टर।
आ रही है बात समझ में या नहीं? प्लस प्लस अब बी वेक्टर का होगा तो बी का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, तो ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ बी बी सी, प्लस फिर बी का बी क्रॉस ए के साथ, तो फिर आ जाएगा बॉक्स ऑफ बी बी ए, प्लस बी का सी क्रॉस ए के साथ, तो ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ बी सी ए। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट में तीन में से दो वेक्टर अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ बी बी सी है ना, बी बी ए बी ए, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, यहाँ ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इन चारों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जीरो। बचेगा क्या सिर्फ अपने पास? ये बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बॉक्स ऑफ बी सी ए। क्लियर है यहां तक? अब देखो अपन ने पढ़ा था कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ बी सी ए एंड बॉक्स ऑफ सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो बॉक्स ऑफ बी सी ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो यहां पर अपन ने बी सी ए जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख दिया? बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर है ये चीज? तो बॉक्स ऑफ ए बी सी प्लस बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी। क्लियर है ये चीज? तो ये प्रूफ हो गया। कंपटीशन में किस तरीके से पूछा जाता है? बोल देंगे कि इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर देन दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी देन फाइंड लैम्डा। या सीधे यही पूछ लेंगे दिस इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन दे दिए हों कि बॉक्स ऑफ ए बी सी 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, 3 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी या 4 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपने पास बी में, कि बॉक्स ऑफ ए माइनस बी बी माइनस ए एंड सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इसकी वैल्यू हमको किसके इक्वल प्रूफ करनी है? जीरो के इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक, तो इसमें भी अपन क्या लेके चलते हैं? एलएचएस लेके चलते हैं। इसमें भी अपन एलएचएस लेके चलते हैं। अब एलएचएस में इस पूरे को क्या लिख सकते हैं अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? पहला वेक्टर मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी का माइनस ए से करेंगे तो माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, फिर माइनस सी का माइनस सी से करोगे तो जीरो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। माइनस सी का माइनस ए से करेंगे तो प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां तक अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ए माइनस बी का इसके संग डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आ जाएगा अपने पास क्या? बॉक्स ऑफ ए बी सी। समझ में आ रहा है या नहीं? ए डॉट बी क्रॉस सी, यही तो लिखेंगे ना अपन, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये है मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर? अब ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ये ए माइनस टाइम्स ए बी आ जाएगा। अब दो वेक्टर सेम हो गए बॉक्स में तो इसकी वैल्यू जीरो, तो अल्टीमेटली ये जीरो आएगा, है ना। ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ये ए सी ए हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ए सी है, इसमें भी ए सेम हो गया तो इसकी वैल्यू भी जीरो। फिर बी डॉट बी क्रॉस सी, तो ये हो जाएगा बी बी सी, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? जीरो। फिर माइनस बी का माइनस बी क्रॉस ए से करेंगे तो बॉक्स ऑफ बी बी आएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी? जीरो। एंड माइनस बी का इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस टाइम्स ऑफ बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बी सी ए। जिस ऑर्डर में लिखे हैं बॉक्स में भी उसी ऑर्डर में लिख दो। अब अपने पास अल्टीमेटली बचा क्या है कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब वही चीज ए बी सी बी सी एंड सी ए बी इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास? जीरो। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस। आ रही है बात समझ में? थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में अपन को क्या दे रखा था कि सी वाले पार्ट में कि ए वेक्टर डॉट बी
प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है किसके इक्वल, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल, ठीक है ना। अब इसमें देखो ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन अपन को तो पता है ना कि पहले इन दोनों का अपन को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देन उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इसमें भी अपन LHS लेके चलते हैं। तो देखो ए डॉट, इनका अपन को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर बी का 2b से करोगे तो बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0। फिर बी का सी के संग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर सी का ए के संग करोगे तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर सी का बी के संग करेंगे तो 2 टाइम्स सी क्रॉस बी, और सी का सी से करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया अपने पास। अब ए का इनके संग डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ये क्या बनेगा अपने पास, ए बी है, और वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 है ना। अपन लिख लेते हैं चलो। फिर प्लस 3 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखे रहने दो। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी। फिर ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ये आ जाएगा अपने पास बॉक्स ऑफ ए सी ए। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। प्लस ए डॉट 2 टाइम्स सी क्रॉस बी, तो 2 बाहर, और ए डॉट ए डॉट सी क्रॉस बी है ना, तो बॉक्स ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब देखो ये और ये 0 हो गए, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए सी बी। क्लियर है ये चीज। अब आप देखो कि बॉक्स ऑफ ए सी बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं। तो देखो बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसमें हुआ क्या है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज हुआ है। तो बॉक्स में अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, वैल्यू जो है माइनस टाइम्स हो जाती है। तो माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए सी बी। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी सी। क्लियर। तो कितना बचा अपने पास, बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। और तीसरा वाला जो पार्ट है चौथा वाला जो पार्ट है उसको आप खुद करके देखें, है ना। चौथा वाला पार्ट अपने पास क्या लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमको किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 0 के इक्वल। आ रही है बात समझ में। इसको आप करके देखें, आपको अगर नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज भेज दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज को टर्मिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर 2i माइनस 3j i प्लस j माइनस के एंड 3i माइनस के। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। ये जो 3 वेक्टर दे रखे हैं ये पैरेललोपाइप की 3 को टर्मिनस एजेस हैं, है ना। को टर्मिनस एजेस तो आप समझ ही रहे होंगे। ये मान लो अपन ने एक पैरेललोपाइप बनाया, ये अपन ने एक पैरेललोपाइप बनाया। अब मान लो ये अपने पास एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है सी। ठीक। अब ये को टर्मिनल एजेस हैं, है ना, और को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। तो अपन को क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, इसको सी वेक्टर मान लो। तो क्या लिखेंगे, बॉक्स ए बी सी की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 3 के है नहीं तो 0, फिर 1 1 माइनस 1 3 0 माइनस 1। इसको बस कैलकुलेट करना है। पहली रो के अलोंग ओपन कर देते हैं। तो 2 टाइम्स माइनस 1 0, तो माइनस का 1, फिर प्लस 3 टाइम्स, इसको छुपाया इसको छुपाया, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये अपने पास आ गया माइनस का 2 प्लस का 6, तो कितना 4
यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोपाइड। एल्टीट्यूड निकालना है अपन को, ठीक है ना। डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए बी एंड सी इफ द बेस इज टेकन टू द पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेस जो है वो किससे डिटरमाइंड हो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, ठीक है कि नहीं है। तो अपन को एल्टीट्यूड निकालना है। अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। ये अपन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये मान लीजिए अपन ने पैरेललोग्राम बनाया। अब इसका जो बेस है वो किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया अपने पास बी वेक्टर, और इस साइड कहीं है ये सी वेक्टर, ठीक। अब अपन को इसका क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। इसका क्या निकालना है अपन को, एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड का मतलब ये हाइट हो गई, देखो ये अपने पास एल्टीट्यूड हाइट होगी। क्लियर है ये चीज। अब इस हाइट को अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा अपने पास, बेस इनटू बेस, मतलब एरिया ऑफ बेस, इसको अपन लिखते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये जो अपन को हाइट निकालनी है, ये दिख रही होगी आपको डायग्राम में, ये क्या है अपने पास हाइट है, ये अपन को हाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट के इक्वल। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब अपन को वॉल्यूम पता लग सकता है, अपन को एरिया पता लग सकता है। तो वॉल्यूम और एरिया अगर अपने पास आ गया तो हाइट निकल के आ जाएगी। अब देखो वॉल्यूम तो कैसे निकाल सकते हैं, वही डिटर्मिनेंट तरीके से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 2 4 -1 1 1 3 है ना। इन्हीं तीनों वेक्टर्स की हेल्प से अपन को निकालना है। ये तीनों वेक्टर क्या है, इसके को टर्मिनल एजेस। तो इसी से अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली रो के अलोंग ओपन कर लो, ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पहली रो के अलोंग इसको ओपन कर लो तो क्या आएगा, 1 × 4 3 12 + 1 13, फिर -1 टाइम्स इसको छुपाया, इसको छुपाया, 6 + 1 7, फिर +1 टाइम 2 - 4 दैट इज -2। तो ये अपने पास आ गया 13 - 7 - 2। तो ये आ गया अपने पास कितना, 13 - 9 दैट इज 4 क्यूबिक यूनिट। क्लियर है ये चीज। ये अपने पास वॉल्यूम आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, बेस। ये जो बेस है इसका अपन को एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो ये भी अपन ने पढ़ रखा है। ये जो नीचे अपने पास बना है ये अपने पास एक पैरेललोग्राम होगा, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम होगा। इस पैरेललोग्राम की दो एजेस पता है, दो अपन को एडजेसेंट एजेस पता है, क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो अब निकालते हैं अपन क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किससे, बेस, जो बेस बन रहा है ना, एरिया ऑफ बेस लिख लो, बेस। ये जो बेस बन रहा है वो किससे बन रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। अब अपन को निकालना है सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालोगे, आई जे के। ए वेक्टर दे रखा था i + j + k, तो इसके कंपोनेंट हो गए 1 1 1। और बी वेक्टर है 2i + 4j - k, तो इसके कंपोनेंट हो गए 2 4 -1। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1i टाइम्स -1 - 4 दैट इज -5, फिर -j टाइम्स -1 - 2 दैट इज -3, प्लस k टाइम्स 4 - 2 दैट इज 2। तो ये अपने पास आ गया -5i प्लस 3j और प्लस 2k। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, तो इसका मॉड निकालना है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ -5i प्लस 3j प्लस 2k। तो मॉड कितना आएगा इसका, रूट के अंदर 25 + 9 प्लस 4, ये आ गया 29, रूट के अंदर 38। अपन को एरिया पता लग गया, अपन को वॉल्यूम पता लग गया। नाउ क्या रिलेशन है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, ये लिखेंगे अपन। वॉल्यूम कितना निकाले थे 4, एरिया कितना आया है √38 इंटू कितना हाइट। तो हाइट कितनी आ गई अपने पास 4/√38। क्लियर है। अब √38 को अगर अपन कैसे लिख सकते हैं,
2 कितना आ जाएगा अपने पास, नहीं इससे डिवाइडिंग नहीं होगा, इससे लिखे रहने देंगे अपन, तो ये आ गया 4/√38 यूनिट। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अपन को क्या निकालना था, इसका एल्टीट्यूड निकालना था, तो अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, और वॉल्यूम एरिया और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन होती है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड लैम्डा सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या है कि बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये पढ़ा है अपन ने, है ना। पहले भी अपन ने शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, याद होगा आपको, है ना। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका क्या है कि तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो अपन क्या करते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 4 -2 4 -2 4 माइनस लैम्डा -2 दिस इज इक्वल टू कितना, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा -2 टाइम्स 4 इंटू -2 माइनस का 8 एंड माइनस का 2 लैम्डा। क्लियर? फिर +2 टाइम, इसको छुपाया माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस कितना 4 2 जा 8, फिर +4 टाइम माइनस माइनस प्लस, तो 2 लैम्डा एंड माइनस का 16 दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो बस। तो यह आ जाएगा अपने पास 16 प्लस का 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 4 12 12 2 जा 24 प्लस 4 2 जा 8 लैम्डा माइनस का 64 दिस इज इक्वल टू 0। लैम्डा की टर्म्स ये दो टर्म्स हैं, तो 8 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना आ जाएगा 12 लैम्डा, फिर 16 प्लस 24 40 और 40 माइनस 64 दैट इज माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 24/12 दैट इज कितना 2। क्लियर है ये चीज? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था अपने पास। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछा गया है और ये एक्चुअल में डिटर्मिनेंट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में भी बन जाता है। क्या दे रखा है कि इफ 3 वेक्टर्स अल्फा वेक्टर इक्वल टू AI प्लस J प्लस K, बीटा वेक्टर I प्लस BJ प्लस K एंड सी गामा वेक्टर इक्वल टू I प्लस J प्लस C के आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर को क्या दे रखे हैं, कोप्लेनर। अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर हैं। तो अपन को प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। ठीक, अब देखो ये तीन वेक्टर सिंस अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर आर क्या है, ये कोप्लेनर, ये कोप्लेनर दे रखे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट्स बॉक्स प्रोडक्ट, अल्फा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसका बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 1 1 B1 1 1 C दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे तुम देखो कि 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी इस टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। ठीक, तो इसमें कुछ 0 हो जाएंगे और फिर अपने पास A-1 या 1 माइनस ए 1 माइनस बी इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो देखो C1 माइनस चेंजेस टू C1 माइनस C2, तो ये आएगा अपने पास A-1 फिर 1 माइनस बी और 1 माइनस 1 कितना 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना 0। अब C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 लगाना है, तो 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा B-1, यहाँ 1 माइनस C 1 1 और C। क्लियर है ये चीज? दिस इज इक्वल टू कितना 0। अब अपन इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर देते हैं। अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन लगाने का फायदा नहीं है, इसको क्या करो फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर दो। तो देखो फर्स्ट रो के अलोंग अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास A-1 टाइम्स A-1 टाइम्स B-1 इंटू C, मतलब C इंटू B-1। क्लियर? और माइनस टाइम 1 माइनस C। ठीक है ना।
फिर ये तो जीरो है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। फिर प्लस वन टाइम इसको छुपाया, वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, तो ये आ जाएगा वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, और फिर जीरो का बी माइनस वन से करोगे तो जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये चीज। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा अपने पास, ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, ए माइनस वन का इससे करोगे इंटू सी, फिर माइनस टाइम्स ए माइनस वन का वन माइनस सी से करेंगे, ठीक, तो ए माइनस वन इंटू वन माइनस सी, क्लियर, और प्लस वन माइनस बी वन माइनस सी, ये लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अपन को जो लाना है वो वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी लाना है, तो वन माइनस सी है, वन माइनस बी वन माइनस सी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए माइनस वन है, यहाँ ए माइनस वन है, यहाँ बी माइनस वन है, तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस टाइम्स वन माइनस ए, इसको भी उल्टा करके लिखूंगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसका मतलब इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, सी टाइम्स वन माइनस ए वन माइनस बी। यहां भी अगर अपन ने माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस वन का क्या बन जाएगा, वन माइनस ए, तो प्लस वन माइनस ए वन माइनस सी, और ये ऐसे लिखे रहने दो, प्लस वन माइनस बी वन माइनस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये चीज। इसको अपन नेक्स्ट पेज अच्छे से लिख लेते हैं। क्या आया अपने पास, सी टाइम्स वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी प्लस वन माइनस ए इंटू वन माइनस सी प्लस वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर वन माइनस ए वन माइनस बी वन माइनस सी, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में है। अब इसको डिनोमिनेटर में कैसे लाया जाए, तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी। अपन इस पूरे को, या अपन बोले दोनों साइड, अपन वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी से डिवाइड करते हैं, ठीक। अब देखो जब इसको अपन वन माइनस ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस ए वन माइनस बी कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सी और नीचे क्या बचेगा, वन माइनस सी। क्लियर है ये चीज। प्लस अब जब इसको डिवाइड करोगे तो वन माइनस ए वन माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस बी। अरे बात समझ में। प्लस फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, वन माइनस बी वन माइनस सी, ये कैंसिल, क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो अपॉन दिस करोगे तो क्या आएगा, अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। अब वन अपॉन वन माइनस ए वन अपॉन वन माइनस बी ये तो आ चुका है, लेकिन यहां पर क्या है, सी अपॉन वन माइनस सी। तो अब अपन क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में वन ऐड कर देते हैं। तो देखो वन ऐड करने से क्या होगा, ये तो ऐसे लिखे रहने दो, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी, सी अपॉन वन माइनस सी, और इसमें हमने वन ऐड किया। अब एलएचएस में वन ऐड किया तो आरएचएस में भी वन ऐड होगा। अब यहां वन ऐड करने से क्या आएगा, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस एलसीएम लोगे तो c प्लस वन माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। तो ये जो अपन c हटाना चाहते थे तो देख रहे हो c कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन। तो क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस बी प्लस वन अपॉन वन माइनस सी, दिस इज इक्वल टू वन। ये एक्चुअली कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है, यही कंडीशन दे रखी थी और बोला था कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है अपने पास, वन के इक्वल। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रूव दैट इफ 4 पॉइंट, अभी तो 3 वेक्टर की बात हो रही थी, अब यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है। इफ 4 पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, तब अपन को ये कंडीशन प्रूव करनी है कि बॉक्स ऑफ डी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बॉक्स ऑफ डी सी ए प्लस बॉक्स ऑफ डी ए बी, ये किसके इक्वल होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी के इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपने पास 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, ठीक। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और इनके पोजीशन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, और ये डी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर है डी वेक्टर। अब ये चारों पॉइंट जो है कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। तो अब पॉइंट्स के लिए भी आपको बता चुके हैं सेकंड लेक्चर में।
क्या करेंगे कि मान लो डी को अपन ने इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करके 3 वेक्टर बना लिए। इनको अपन ने क्या करा, ज्वाइन करके 3 वेक्टर बना लिए। तो देखो अपने पास 3 वेक्टर बन गए। क्या क्या, सबसे पहले तो डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो ये आएगा अपने पास ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। सिमिलरली डी बी वेक्टर क्या बनेगा अपने पास, बी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। और डी सी वेक्टर क्या बनेगा अपने पास, सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर। अब ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर थे, इसका मतलब ये 3 वेक्टर भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब जब ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका बॉक्स क्या होगा, 0 के इक्वल। तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि सिंस डी ए वेक्टर, डी बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये कैसे हैं, कोप्लेनर, देयरफॉर क्या कंडीशन लगाएंगे, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या, 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करना आता ही, कैसे सॉल्व करते हैं, पहला वेक्टर डॉट डॉट सेकेंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। अब पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो देखो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस का डी वेक्टर ब्रैकेट डॉट आएगा यहाँ पे डॉट, बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर b का माइनस डी से करेंगे तो माइनस का b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, फिर माइनस डी का c से करेंगे तो माइनस का d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और माइनस डी का माइनस डी से करोगे तो ये 0, दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब a माइनस डी का अपन को इसके संग क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे a वेक्टर माइनस का d वेक्टर, इसका अपन को डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, b क्रॉस सी माइनस b क्रॉस d माइनस d क्रॉस c। क्लियर है ये चीज, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब अपन निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखो क्या आएगा, a डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, फिर बॉक्स ए डॉट बी क्रॉस डी, तो माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी डी। क्लियर है ये चीज। फिर ए का डी क्रॉस सी के संग तो माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ ए डी सी, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। फिर माइनस डी का इसके संग करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ डी बी सी। क्लियर। फिर माइनस डी का इसके संग करेंगे तो डी बी डी, बॉक्स ऑफ डी बी डी 0 हो जाएगा, और डी का इसके संग करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ डी डॉट डी क्रॉस सी करना है तो बॉक्स ऑफ डी डी सी आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना, 0, है ना। अब माइनस वाली टर्म उधर रखते हैं और इसको अपन एक साइड रखते हैं। तो देखो क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर प्लस बॉक्स ऑफ ए डी सी एंड बॉक्स ऑफ डी बी सी। सबको अपन उधर ले गए, तो ये आ जाएगा। अब जो अपन को प्रूफ करना था उसमें देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है डी बी सी डी सी ए एंड डी ए बी, मतलब हर किसी में डी पहले लिखा हुआ है, और ये जो चीज थी बॉक्स ऑफ ए बी सी ये अपनी आ चुकी है। तो अब अपन देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अपन को डी को यहाँ शुरुआत में लेके आना है, तो कैसे लेके आ सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा, और यहां आ जाएगा डी, यहां आ जाएगा बी, यहां डी और यहां पे बी। फिर अपन इन दोनों को चेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी डी, है ना, फिर ये यहां आ जाएगा तो ए बी, बॉक्स ऑफ डी ए बी। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली यहां पर भी देखो
कि अपने पास ए और डी को इंटरचेंज करोगे, डी और ए को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन आएगा, है ना, और डी यहां आ गया। अब हमें यहां माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, तो यहां पे डी आ चुका है, यहां पर ए आ चुका है। अब ए और सी को इंटरचेंज कर लो तो फिर माइनस साइन आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ डी सी ए। क्लियर, डी सी ए प्लस, और ये तो अपना बढ़िया लिखा ही हुआ है, तो डी बी सी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपने पास आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी, दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ डी ए बी प्लस बॉक्स ऑफ डी सी ए प्लस बॉक्स ऑफ डी बी सी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7th क्वेश्चन जैसे ही है, शो दैट द 4 पॉइंट दिस आर कोप्लेनर, है ना। अब इसमें भी अपन को क्या करना है कि ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको कोप्लेनर प्रूफ करना है, तो वही काम करेंगे, एक पॉइंट को बाकी 3 से ज्वाइन कर दूं। अब ये जो अपन को दे रखे हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखे हैं, पॉइंट की जो पोजीशन दे रखी है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखी है ना। अपन को इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ए बी सी डी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 4 5 1, तो इसको लिखोगे 4i प्लस 5j प्लस के। फिर बी का क्या लिखोगे आप, 0i माइनस j माइनस के। सी का क्या लिखोगे 3i प्लस 9j प्लस 4k। और डी का क्या लिखेंगे अपन, माइनस का 4i प्लस का 4j प्लस का 4k। क्लियर, फिर वही ए बी ए सी ए डी वैक्टर निकाल लेना और डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब कोप्लेनर है, और नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है। तो आई थिंक आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक समझ गए होंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे अपन ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, वैसे ही अपने पास क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, VTP। क्लियर है ये चीज। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर भी 3 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन अपने पास जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। जो अपन ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था उसके अंदर क्या आता था, फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी आई थी, और इसके अंदर क्या आएगी अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स, ये अपने पास क्या है 3 वेक्टर्स हैं। अब इनका जो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं। अब इसके अंदर आप देख रहे होगे कि बी क्रॉस सी जो है ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और ये एक वेक्टर लिखा है। अब इस वेक्टर का इस वेक्टर क्वांटिटी के संग अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अल्टीमेटली क्या आना है, अपने पास एक वेक्टर आना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप देखो कि 2 वेक्टर जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। इसके अंदर ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है। ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो, एक तो अपने पास स्टैंडर्ड जो तरीका है कि पहले बी क्रॉस सी निकालें डिटरमिनेंट के तरीके से, फिर जो वेक्टर निकल के आए उसका ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस इस वेक्टर के संग मल्टीप्लाई निकालें, है ना। लेकिन वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में। इसको अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इस वेक्टर को दूर वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट करो, इस वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के संग क्या करो, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए डॉट सी कैसी क्वांटिटी आ गई अपने पास, स्केलर क्वांटिटी, तो ए डॉट सी फिर टाइम्स बी वेक्टर, ए डॉट सी, ए का अपन ने क्या किया, दूर वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट लिया, टाइम्स बी वेक्टर, जो वेक्टर बचा उतना टाइम्स। क्लियर, फिर माइनस माइनस, अब इसी बाहर वाले वेक्टर का अपन क्या करेंगे, पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। समझ गए होंगे आप। जो वेक्टर ब्रैकेट से बाहर लिखा है उस वेक्टर का पहले दूर वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट टाइम्स पास वाला वेक्टर मतलब बी वेक्टर, माइनस
फिर इसी वेक्टर का पास वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट टाइम्स सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अगर इसके अंदर अपन ब्रैकेट चेंज कर दें तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ऐसा लिखा हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसमें अपन ने क्या करा कि इनको ना मल्टीप्लाई करके पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, उसके बाद जो वेक्टर आएगा उसका अपन ने सी के संग क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ये जो चीज कैलकुलेट होके आएगी, ये जो वेक्टर कैलकुलेट होके आएगा वो इससे डिफरेंट होगा। देखो जरा, अब इसको अपन को कैलकुलेट करना है तो इसको भी अपन इसी तरीके से करेंगे। जो वेक्टर ब्रैकेट से बाहर है उस वेक्टर का दूर वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा अपने पास, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर टाइम्स पास वाला वेक्टर मतलब बी वेक्टर। देखो ये तो सेम आ गया, फिर माइनस, बीच में क्या लगाना है माइनस, फिर इसी वेक्टर का पास वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट टाइम्स दूर वाला वेक्टर तो क्या आएगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर। तो आप देख रहे हो कि पहला टर्म तो सेम है लेकिन ये टर्म क्या हो गया अपने पास, अलग हो गया। इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब ब्रैकेट अगर यहां लगा है और एक बार अपन ब्रैकेट यहां लगा दें तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। तो अपन क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिस इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत? ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दूसरी चीज अपने पास क्या है कि यदि अपन से मान लो पूछा जाए, ऐसा लिखा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बोला इसका प्रोडक्ट निकालो, तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब तक ब्रैकेट नहीं लगा होगा तब तक अपन को नहीं पता कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है या कौन ब्रैकेट के बाहर है। अपने को ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर है ये चीज? तो आई थिंक यहां तक तो आप समझ गए होंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अपन को ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस 2j माइनस का के, बी वेक्टर अपन को दे रखा है 3i माइनस का j और सी वेक्टर अपन को दे रखा है 5i प्लस 2j और प्लस का k। ये तीन वेक्टर दे रखे हैं। अब मान लो अपन से पूछा जाए कि सी वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको कैलकुलेट करो। अब अपन कैसे करेंगे, जो वेक्टर ब्रैकेट से बाहर है उसका दूर वाले के संग डॉट प्रोडक्ट मतलब सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स कितना, ए वेक्टर, ठीक, माइनस फिर इसी सी वेक्टर का पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स कितना, बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब सी डॉट बी निकालना है, तो सी डॉट बी जब निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल होता है, 5 3 15 माइनस का 2 13 तो 13 टाइम्स ए वेक्टर माइनस, अब सी डॉट ए निकालेंगे, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4 तो 9 एंड 1 इंटू माइनस 1 तो 9 माइनस 1 8 तो ये आ जाएगा अपने पास 8 बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू रख दोगे तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी कैलकुलेट हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट वाले तरीके से इजी है, डिटर्मिनेंट वाला तरीका भी सही है लेकिन ये डिटर्मिनेंट वाले तरीके से थोड़ा सा इजी पड़ता है। क्लियर है ना? आप देख रहे हो एक बार में आ गया, डिटर्मिनेंट अपन को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिस पर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपन ने ये तो लिखा, देखो क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो अपन को पता है कि ये कैसी क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और इसको अपन कैलकुलेट भी कर ले रहे हैं। लेकिन ये जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपन को इस वेक्टर का मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको मान लेते हैं कि ये कैलकुलेट होकर डी वेक्टर आ रहा है, तो हमें ये बताना है कि इस डी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। क्लियर है चीज? अब आप देखो थोड़ा समझो इसको। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास बी वेक्टर है, ये अपने पास जो है सी वेक्टर है
और ये इस डायरेक्शन में कहीं पर अपने पास क्या होगा, ए वेक्टर होगा, ऐसी डायरेक्शन में कहीं पर अपने पास ए वेक्टर होगा। अब देखो, जब सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बी क्रॉस सी, तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपन को पता है एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो, ये अपने पास ए वेक्टर था, हमने जब बी क्रॉस सी किया तो अपने पास मान लो ये एक वेक्टर आ गया, ये जो पेन है ये वेक्टर है जो बी और सी दोनों के क्या होगा, अपने पास परपेंडिकुलर होगा। अब अपन को क्या करना है कि इस परपेंडिकुलर वेक्टर और इस ए वेक्टर का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब अपन इन दोनों का दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो अगेन ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो देखो इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा कहीं पर आ गया, ऐसा कहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली एक ऐसा वेक्टर निकल के आ रहा है जो ए के तो परपेंडिकुलर है, ए के क्या है, परपेंडिकुलर, और बी और सी के क्या है, प्लेन में, बी और सी के किस में, प्लेन में। आ रही है बात समझ में। अपन क्या करें, सबसे पहले अपन बी क्रॉस सी निकाले तो ऐसा वेक्टर निकल के आया जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब जब अपन इन्हीं दोनों का, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसा वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर मान लो इस प्लेन में आ गया। तो ये देखो, ये जो वेक्टर है वो बी और सी के तो प्लेन में है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आ रही है बात समझ में। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि जब अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये कैसा वेक्टर आएगा, अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर and lie in the plane of बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा। कैसे याद रखेंगे, जो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उनके तो प्लेन में होगा, जो वेक्टर ब्रैकेट में लिखे हैं उनके तो प्लेन में होगा, और जो वेक्टर बाहर है उसके परपेंडिकुलर होगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से अपन इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो आपने उस टाइप का क्वेश्चन करा भी हुआ है, मान लो आपसे पूछा जाए कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो कि ए वेक्टर ये दे रखा है अपने पास i प्लस 2j माइनस के, है ना, और एक दे रखा है बी वेक्टर 2i प्लस का 3j प्लस का के। अब आपसे बोला एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ए के परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो, ए के परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में। आ रही बात समझ में। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा कि ए के परपेंडिकुलर भी और ए और बी के प्लेन में भी है। तो देखो डायग्राम बनाते हैं अपन। जैसे मान लो ये आपके पास हो गया ए वेक्टर, ठीक, ये आपके पास हो गया बी वेक्टर। अभी दिख रहा है आपको कि ए और बी जो है वो सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। वैसे भी दो वेक्टर जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं। तीन वेक्टर के लिए अपन पढ़ते हैं कि वो कोप्लेनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब अपन को ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के ए के परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो। तो देखो ये अपन एक वेक्टर बनाते हैं, ये अपन एक वेक्टर बनाए डॉट डॉट करके, क्लियर है ये चीज। अब आप देख रहे हो कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए के तो परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है, और ए और बी के क्या है, प्लेन में है। और अपन को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अपने पास, 1 होगा। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे और कितना लेंदी जाएगा। अपन को जो वेक्टर निकालना है इसको मान लेते हैं अपन सी वेक्टर, ठीक। तो सी वेक्टर अपन ने मान लिया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, ये मान लिया अपन ने। एक्स वाई जेड तीन अननोन है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन। अब कैसे बनाएंगे 3 इक्वेशन, देखो जरा। सबसे पहली कंडीशन सी यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 1। तो मॉडुलस 1 होने का मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या होगी कि जो सी वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट सी, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, x प्लस का 2y माइनस का z, दिस इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई।
तीसरी कंडीशन अपन कैसे बनाएंगे कि ये जो अपने पास सी वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन में है, ये अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, कोप्लेनर है। और कोप्लेनर के लिए अपन ने कंडीशन पढ़ी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, क्या कि इनके जो कोफिशिएंट है या कंपोनेंट है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल। तो 1 2 -1 2 3 1 x y z, इसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। ये आपके पास तीन इक्वेशन बनेंगी, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन अगर अपन इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन क्या है कि ए के परपेंडिकुलर हो और ए और बी के प्लेन में हो। अपन ने यहां पे देखा है कि जिसके परपेंडिकुलर होता है वो तो ब्रैकेट के बाहर होगा, वो तो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर, और जिनके प्लेन में है वो ब्रैकेट के अंदर होंगे। क्लियर है ये चीज, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके तो परपेंडिकुलर, और जो ब्रैकेट में है उसके प्लेन में। तो अब अपने को जो निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर जो अपन को निकालना है वो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स, इस लैम्डा का भी रोल क्या है वो बताता हूं आपको, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये क्या लिखा अपन ने, किस हिसाब से लिखा, अपन से बोला क्या गया था, ए के परपेंडिकुलर है ना, तो ए के परपेंडिकुलर है मतलब ए तो बाहर रहेगा, और ए और बी के प्लेन में भी है, इसलिए अपन ने ए और बी को अपन ने ब्रैकेट के अंदर रखा। आ रही बात समझ में, ए के परपेंडिकुलर था इसलिए बाहर, और ए और बी के प्लेन में था इसलिए इनको अपन ने इसके ब्रैकेट के अंदर भी रखा। क्लियर है ये चीज। तो देखो इसको अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी के साथ, तो क्या लिखेंगे, पहले इस वेक्टर का दूर वाले के संग डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर, है ना, माइनस अब इसी वेक्टर का पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट ए कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर टाइम्स कितना, बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ए वेक्टर अपन को क्या दे रखा था, आई प्लस का 2j माइनस का k, ये ए वेक्टर दे रखा था। बी वेक्टर क्या दे रखा था, 2i प्लस का 3j माइनस प्लस का k, ये अपने पास बी वेक्टर दे रखा था। अब अपन को निकालना है a डॉट बी, तो जब अपन a डॉट बी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू टू 2 इंटू 3 6 और माइनस का 1, तो 8 माइनस 1 7 टाइम्स ए वेक्टर माइनस मॉड ए का स्क्वायर। इसका अगर अपन मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, √6, उसका स्क्वायर 6, तो 6 टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो लैम्डा टाइम्स 7 और टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा अपने पास 7i प्लस 14j माइनस का 7k। क्लियर, फिर माइनस अब बी में 6 का मल्टीप्लाई करना है और माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं साथ में, तो 12i माइनस का 18j और माइनस का 6k, तो ये कैलकुलेट होके क्या आएगा, 7i माइनस का 12i, तो ये आ गया माइनस का 5i, फिर 14j माइनस का 18j, तो माइनस का 4j माइनस का 7k माइनस का 6k, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13k। अब लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसका लॉजिक समझो। अगर बाय चांस में लैम्डा का मल्टीप्लाई नहीं करता तो अपने पास ये वेक्टर तो आ जाता जो ए के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है। आ रही बात समझ में, ए के ये जो वेक्टर आया है, लैम्डा को छोड़ दो अभी, ये जो वेक्टर आया है वो ए के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है। इसका अपन ए के संग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, देखना 0 आ रहा होगा, देखो करके भी देखो, -5 इंटू 1 माइनस का 5 माइनस का 8 और प्लस का 13, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इसके परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है। लेकिन अपन को कैसा वेक्टर चाहिए था, यूनिट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, ये यूनिट वेक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, लैम्डा का समय मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया माइनस का 5 लैम्डा आई माइनस का 4 लैम्डा जे माइनस का 13 लैम्डा टाइम्स के कैप। इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, -5 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस -13 लैम्डा का स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल रख दोगे, 1 के इक्वल। ठीक, 1 के इक्वल रखने पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी,
वह लेमडा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यहाँ रख देना। तो अपन को यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा और ए और बी के प्लेन में होगा। आ रही है बात समझ में। दूसरा काम क्या कर सकते थे कि लेमडा ना करते सीधे ये निकालते, उसके बाद यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसी वेक्टर को इसी के मॉडुलस से डिवाइड करते, तो यूनिट वेक्टर बन जाता है या नहीं बन जाता। और एक चीज ध्यान रहे, यहां पर लेमडा की वैल्यू जब निकालोगे, मान लो ये पूरा कैलकुलेट होके कुछ आ गया लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/30, मान लो, पता नहीं है कितना आना है, 1/30 आ गया, या चलो 1/36 ले लेते हैं, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 1/6। अब लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस आ रही है, इसका मतलब जब यहां रखोगे तो दो वेक्टर पता लगेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो वो समझ में भी आ रहा होगा। कैसे, जैसे ये अपने पास ए वेक्टर था, ये अपने पास बी वेक्टर था, तो एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन में है। तो ये जो कंसेप्ट बताया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। कंपटीशन पर डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवांस तक में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपके माइंड में होना चाहिए कि जब इसके परपेंडिकुलर और दो वेक्टर के प्लेन में बोल रहा है तो इसके लिए अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखें। क्लियर है जी। स्कूल बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट स्कूल में नहीं है, सिर्फ अपने पास कंपटीशन में है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे है कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ब्रैकेट में सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 0, या फिर अपन बोल सकते हैं 0 वेक्टर नल वेक्टर। ठीक, अब वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एलएचएस लेके चलो। अगर ये ओपन करना आ गया होगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक, एलएचएस में अपने पास क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस है, सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिखोगे, यहां पे भी क्रॉस। यहां पर अब देखो ए का दूर वाले वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये आएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस फिर ए वेक्टर का पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। ये तो आ गया अपना पहले वाला। सेकंड वाला क्या आएगा, बी का दूर वाले के संग डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट ए टाइम्स सी वेक्टर माइनस फिर बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर। आ रहा है समझ में, बी का दूर वाले के संग डॉट प्रोडक्ट लिया टाइम्स सी वेक्टर, फिर माइनस बी का पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट लिया बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर, प्लस तीसरा वाला ओपन करते हैं तो सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ओपन ही किया है। अब देखो ए डॉट सी और सी डॉट ए ये तो सेम है, फिर टाइम्स बी वेक्टर और ये टाइम्स बी वेक्टर, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का ए डॉट बी और यहां प्लस का ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर, ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही यहां पर बी डॉट सी डॉट बी है और टाइम्स ए वेक्टर, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गए। तो सब कुछ कैंसिल होके क्या आ गया अपने पास, 0। क्लियर है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ किसके ऊपर था, ये एक्सपेंड करना, ये अपने को खोलना आना चाहिए कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द प्रोडक्ट i माइनस 2j प्लस 3k क्रॉस 2i प्लस j माइनस 3k, ये तो ब्रैकेट में लिखे हैं, क्रॉस माइनस 3i प्लस j प्लस 2k। अब देखो जिनको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आता वो लंबे तरीके से करेंगे, डिटरमिनेंट वाले तरीके से, लेकिन अपन को तो इसका तरीका पता है। अब इस वेक्टर का दूर वाले के संग क्या लेना है, पहले डॉट प्रोडक्ट, तो देखो इस वेक्टर के संग डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्या आएगा अपने पास 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस का 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 2 3 इंटू 2 प्लस का 6 टाइम्स कितना वेक्टर, ये 2i प्लस j माइनस का 3 की। क्लियर,
फिर माइनस टाइम, अब इस वेक्टर का पास वाले के संग डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 -6 टाइम्स i -2j प्लस का 3k। ठीक, आगे होगी इस बात समझ में। पहले इसका इसके संग डॉट प्रोडक्ट लिया टाइम्स दिस वेक्टर, फिर इस माइनस, फिर इस वाले का इसके संग डॉट प्रोडक्ट लिया टाइम्स दिस वेक्टर। क्लियर। अब ये कितना आ गया, माइनस का 5 प्लस का 6, तो 1 आएगा, 1 टाइम्स दिस वेक्टर, तो क्या बचेगा 2i प्लस j माइनस का 3k माइनस माइनस का 6 -12 और प्लस का 1 कितना हो गया माइनस का 11। देख लें डॉट प्रोडक्ट -6 ही आया था, ये माइनस का 6 फिर प्लस का 1 और माइनस का 6, बिल्कुल सही। तो ये -11 टाइम्स दिस होगा, -11 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, अब देखो -11 ये और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 11 के मल्टीप्लाई कर दो तो 11i माइनस का 22j प्लस का 33k। क्लियर है। अब 2i प्लस का 11i, तो ये आ गया अपने पास 13i के, प्लस का j माइनस का 22j तो माइनस का 21j और माइनस का 3k प्लस का 33k, तो ये आ जाएगा प्लस का 30k। क्लियर है ये चीज। देखो कितना सिंपल है, इस तरीके से डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करते हो बहुत लेंदी हो जाता है, उलझ जाते हो उसमें, और सही होने की भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अंदर जल्दी भी हो जाता है, टाइम सेविंग भी है और सही होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड सी इज इक्वल टू आई एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये अपन को दे रखा है लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। देखो इसमें ना एक चीज और समझो, यहां से अपन को एक चीज और समझ में आ रही है कि जब भी अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा, दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। सेकंड लेक्चर में आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहां पर अपने पास जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और कौन से दो वेक्टर का, जो कि अपने पास ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। आ रही बात समझ में, जो कि अपने पास ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये भी एक पॉइंट है याद रखने वाला कि जो अपने पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, और किन दो वेक्टर का, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। अब ये अपन को इसके इक्वल दे रखा है, तब अपन को लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक, इसको यदि अपन कैलकुलेट करते तो क्या करते, क्या आता अपने पास, सी वेक्टर जो ब्रैकेट से बाहर है उसका ए के संग डॉट प्रोडक्ट, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, ये आता माइनस माइनस, फिर सी का बी के संग डॉट प्रोडक्ट, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स क्या, ए वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब इसको और इसको यदि अपन कंपेयर करें तो ए वेक्टर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा, और यहां ए वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस टाइम सी डॉट बी। तो ऑन कंपेयरिंग अपन क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए डॉट सी डॉट बी, तो यहां पे आएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी लिखो। क्लियर है ये चीज। और म्यू की वैल्यू अगर अपन निकालें तो म्यू किसके इक्वल है, म्यू क्या है, बी वेक्टर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आ रही है बात समझ में। सो लैम्डा अपन को निकालना है, मतलब बी डॉट सी, बी क्या दे रखा था आई प्लस जे और सी क्या दे रखा है आई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 1 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस टाइम्स ऑफ 1 दैट इज -1। एंड म्यू की वैल्यू निकालना है तो म्यू किसके इक्वल है, सी डॉट ए के इक्वल, तो सी ये है ए ये है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 1 × 1 कितना आएगा 1। तो देयरफॉर अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी, लैम्डा प्लस म्यू की, तो -1 + 1 कितना आ गया अपने पास 0। क्लियर है ये चीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, बस अपन को क्या है कि बेसिक्स पता होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन इजी है, अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, पता ही नहीं है कि भैया ये होता क्या है, तो कैसे करोगे, तो बोल दोगे टफ है क्वेश्चन। अरे बस समझ में। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर,
पैरेलल नहीं है और कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मॉडुलस कितना होगा, 1 के इक्वल। मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, ये किसके इक्वल दे रखा है, 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये जो क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल दे रखा है, 1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, एंड ए वेक्टर सी वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच का भी एंगल बताओ और ए और सी के बीच का भी एंगल बताओ। तो देखो गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बी वेक्टर, ये चीज तो गिवन है। इसको हमें ओपन करना आता है, किस तरीके से ओपन करते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस माइनस, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स क्या, सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहां बी वेक्टर का कोफिशिएंट है ए डॉट सी, यहां बी वेक्टर कोफिशिएंट है 1/2, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि कंपेयर करके ए डॉट सी की वैल्यू क्या होगी, 1/2, लेकिन यहां सी वेक्टर की कोई टर्म नहीं है और यहां पे क्या लिखा है, माइनस का ए डॉट बी, तो अपन इसको 0 टाइम्स सी वेक्टर लिख सकते हैं, यानी 0 टाइम्स सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ऑन कंपेयरिंग क्या बोलोगे कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये तो किसके इक्वल होगा, 1/2, ठीक है ना, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वैसे तो माइनस टाइम्स आएगा लेकिन सामने 0 है तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ए और बी तो यूनिट वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर, या फिर इसको लिख लो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर 0। तो मॉड ए 1 है मॉड बी 1 है, तो कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अरे बस समझ में, अपन क्या बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा 1 है तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट निकालना है ए डॉट सी, तो ए डॉट सी के लिए भी अपन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू कॉस थीटा 2, इनके बीच का एंगल है मान लो थीटा 2, ये किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल। मॉड ए मॉड सी इनकी वैल्यू तो 1 होगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब cos थीटा 2 अगर 1/2 है तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 60 डिग्री, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ए और सी के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा अपने पास, 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल टू दिस, देन फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट, लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो देखो इस लाइन पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, किसके प्लेन में है, ए एंड सी के, किसके परपेंडिकुलर है, बी के। ठीक, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होना चाहिए, वो बाद में अपन कर लेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो अब अपन बोलते हैं कि लेट डी वेक्टर इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है ना, कि हमको जो वेक्टर चाहिए, मतलब डी ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, ये डी वेक्टर ए और सी के प्लेन में और डी बी के परपेंडिकुलर है, ए और सी के प्लेन में और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो देखो देयरफॉर डी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेमडा टाइम्स, लेमडा का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 5, तो जो भी वेक्टर आएगा लास्ट में अपन मैग्नीट्यूड उसका क्या रख देंगे, 5 के इक्वल। तो लेमडा टाइम्स, अब देखो किसके परपेंडिकुलर है, बी की, तो जिसके परपेंडिकुलर है वो तो ब्रैकेट से बाहर रहेगा, तो बी वेक्टर क्रॉस, अब किसके प्लेन में है, ए और सी के, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखो इसमें है ना, कुछ लोग सोचेंगे सर सी क्रॉस ए लिख लें तो गलत हो जाएगा क्या, गलत बिल्कुल नहीं होगा। वैसे तो ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ये अपन जानते हैं ना कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिस इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, लेकिन इसके अंदर अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता, अगर सी क्रॉस ए लिखते तो माइनस आता, तो माइनस इसको बाहर ले लेते तो माइनस लेमडा आता, माइनस लेमडा की जगह दूसरा कोई कांस्टेंट लिख देते
क्लियर है ये चीज। तो इसके अंदर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो अपन नहीं लिख सकते ए वेक्टर क्रॉस सी को सी क्रॉस ए, लेकिन इसके अंदर आप ए क्रॉस सी लिखो या सी क्रॉस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट में उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो अब अपने पास क्या आ गया, लेमडा टाइम, देखो ये तो समझ में आ गया होगा, बी के परपेंडिकुलर और ए और सी के प्लेन में है। इसको अपन ओपन करके क्या लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। तो लेमडा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो देखो बी डॉट सी, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, 6 माइनस का 2, 4 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए निकाले इन दोनों का, तो 2 माइनस का 1, तो क्या आएगा 1, तो टाइम्स सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब 4a माइनस सी, तो 4a का मतलब हो गया 4i प्लस का 4j प्लस का 4k माइनस का सी वेक्टर मतलब 3i माइनस का 2j और प्लस का k। क्लियर। तो ये आ जाएगा लेमडा टाइम्स i प्लस का 2j एंड प्लस का 5k, ये आ गया अपने पास। लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 5। तो सिंस मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू 5, तो देयरफॉर रूट के अंदर लेमडा का सब में मल्टीप्लाई होगा, तो लेमडा स्क्वायर और 2 लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा का स्क्वायर करोगे तो 25 लेमडा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 5। तो ये आ गया अपने पास कितना 30 लेमडा स्क्वायर, या अपन इसको लिख सकते हैं रूट 30 इंटू लेमडा, दिस इज इक्वल टू प्लस, वैसे तो क्या आएगा देखो लेमडा स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो मॉड लेमडा आएगा। अगर अपन रूट लेमडा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो लेमडा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रूट लेमडा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है ये हमेशा अपने आप में क्या होती है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का साइन है। तो दिस इज इक्वल टू 5, तो मॉड लेमडा दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट के अंदर 30, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5 अपॉन रूट के अंदर 30। क्लियर है ये चीज। इसको अपन यहां रख देंगे यहाँ पे, तो अपन को वेक्टर पता लग जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अपना वेक्टर जो चैप्टर है लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। 5% चीजें हैं जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो ये अपन वैसे ये अपने पास सिलेबस में नहीं है, 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो 12th के सिलेबस में है, लेकिन अपन को अभी सबसे पहले तो इन पर ध्यान देना है। अरे बात समझ में। तो अपन ये जो 5% टॉपिक बचा है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी में पूछे गए हैं। अरे बात समझ में। आईआईटी में जो पूछे गए हैं वो अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच करूंगा, इससे आप उसकी पीडीएफ, वो लिंक किसकी होगी, इनके क्वेश्चंस की। अगर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।